हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टेशन। सो नया वीडियो है ये रिगार्डिंग न्यू वैकेंसीज के बारे में। आप सभी को पता ही है कि जो अभी 2022 में दो एग्जाम कंडक्ट हो गए हैं। मतलब 2022 में हुआ जुलाई में, और उसके बाद जो दिसंबर 2022 में एक वैकेंसी आई थी वो फरवरी 2023 में एग्जाम हो गया। 21 फरवरी को उसका एग्जाम हो गया था, उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था, सर क्या नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी या नहीं। इसके रिगार्डिंग मेरे एक लास्ट वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने इन दोनों जो एग्जाम हुए हैं, जो जुलाई में हुआ है और जुलाई 2022 में हुआ है और जो फरवरी 2023 में हुआ है, उनका परसेंटेज जो कट ऑफ परसेंटाइल है उसके बारे में जानकारी दी है। कब कब डेट, कौन कौन सी डेट में एग्जाम हुआ, कब, डिटेल्स के बारे में सारा आपको मिल जाएगा। अब जो 11 अप्रैल को यानी कि 3-4 दिन पहले जो एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, अब उसमें जो अनसक्सेसफुल हो गए कैंडिडेट्स वो क्या करें। इसमें सक्सेसफुल जो कैंडिडेट हो गए हैं उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में लास्ट वीडियो में बताया। अब बात करते हैं न्यू वैकेंसी और जो अनसक्सेसफुल हो गए हैं कैंडिडेट और उनको एक नया मौका चाहिए दोबारा से एग्जाम को देने के लिए। सो न्यू वैकेंसीज के और इस सब बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा रिगार्डिंग वैकेंसीज के बारे में। क्या 2023 में दोबारा से वैकेंसी आएंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए या नहीं। तो हमारा अप्रोक्सीमेशन क्या है, किस बेस पर हम ये कहेंगे, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। देखो, आपको अगर याद होगा तो जनवरी में मैंने एक वीडियो बनाया था जब ये वैकेंसीज आई थी। तब मैंने उस समय बताया था कि ये 10 जनवरी 2023 की रिपोर्ट थी। उसमें बताया गया था देश में 1200 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कमी है। तो उसी में 300, उस समय 356 वैकेंसीज आई हुई थी जो सेकंड राउंड चल रहा था 2022 का। तो उस समय बताया गया था 1200 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी है। इस बेसिस पे हमने बताया था कि अगली वैकेंसी कब आने वाली है और एग्जाम कब होने वाला है। मतलब जो 356 वैकेंसी आएगी उसका हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था कि फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाएगा। मार्च में हमारा एस्टिमेट था, बट वो मार्च से भी 1 वीक पहले 28 फरवरी से पहले, मतलब 21 फरवरी को ही उसको एग्जाम को कंडक्ट करा लिया और उसका अब रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। सो अब इतनी तेजी से सब काम हो रहा है। 6-7 महीने के अंदर 750 वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो क्या बाकी वैकेंसी आएंगी कि नहीं, अब उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ये 1200 का फिगर कहां से आया कि 1200 वैकेंसीज की कमी है, इसके बारे में हम पहले एक जानकारी लेते हैं यहाँ से। ये एक डॉक्यूमेंट हमें मिला है जिसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को बता रही है कि उनका कुछ इशू चल रहा है कुछ वैकेंसीज को लेके। ये जब वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर जून में, तो उससे पहले, उससे 1 महीने पहले की बात है। ये 18 मई की बात है। तो 18 मई में उन्होंने बोला है, डिपार्टमेंट ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को कि सर उनके डिपार्टमेंट में जो 456 वैकेंसीज हैं उनको क्रिएट कर दीजिए। वो सीनियर लेवल की वैकेंसीज हैं, इनिशियल लेवल की, मतलब जो इनिशियल इंडक्शन होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव में उसकी नहीं, जो जो सीनियर लोग हैं उनकी वैकेंसी है। जैसे ये डिप्टी जनरल मैनेजर की 70 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर की 63, मैनेजर की 217 और असिस्टेंट मैनेजर की 106। ये टोटल मिला के 456। मेरे जो दोस्त हैं उसमें, जो मैंने उनसे बात करी, उनसे बारे में जानकारी ली सर से, जो सीनियर लोग हैं उनसे, जो डिपार्टमेंट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया ये 456 वैकेंसी बहुत साल से पेंडिंग है, कई साल से इसका इशू चल रहा है। तो 18 मई को उन्होंने फिर से रेज किया था और बताया था जब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इतनी सारी कमी चल रही है रिगार्डिंग एटीसी वैकेंसीज की शॉर्टेज चल रही है, तो उसको कैसे फुलफिल करेंगे। आप वैकेंसी क्रिएट कर दीजिए अपर लेवल पे, हम बात करते हैं, हम अपना वैकेंसीज को, जो वैकेंसीज हैं बाकी वैकेंसीज को काम शुरू कर देते हैं। तो 18 मई की बात है, डिपार्टमेंट ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को अपना प्रपोजल भेज दिया ये क्रिएट करने के लिए। लेकिन उससे पहले उन्होंने एस्टिमेट दिया कि हमारी कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। देखिए यहाँ पर अगर डाउन साइड में आप देखेंगे तो जो वैकेंसी आप आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, उसमें उन्होंने बताया कि 1245 वैकेंसीज यहाँ पर खाली है, मतलब जो अभी और चाहिए। तो अभी 1245 वैकेंसीज उनको और चाहिए थी। इसलिए ये जो फिगर आपने कुछ टाइम पहले देखी है कि 1200 वैकेंसीज की शॉर्टेज चल रही थी, ये सब यहीं से आ रहा था। अब 1245 जो वैकेंसी एयर जूनियर एग्जीक्यूटिव इनिशियल लेवल पे उनको चाहिए थी, और उनका ऊपर की वैकेंसीज का जो ये 456 का इश्यू चल रहा था, तो वहां मई में उन्होंने बात कही कि मिनिस्टर ऑफ सिविल को वो क्लियर कर दीजिए। फिलहाल हम 1245 में से 456 हटा के बाकी वैकेंसीज पे हम शुरुआत कर देते हैं। इसलिए अगर आप कैलकुलेशन देखो तो 1245 में से अगर आप हटाते हो 1200
1245 माइनस कर दें, 2 वैकेंसी 1245 में से 456 हटा दिया तो आपको एक फिगर मिलता है 789। और आपने देखा होगा ये मई की बात है, तो मई में जब ये हुआ, इसी के बाद जून में हमारी वैकेंसी आ जाती है जो पहले 400 वैकेंसी थी, और उसके बाद दिसंबर में 456, मतलब 750 की वैकेंसी आ गई। जो हमारा फिगर था वो लगभग उसके आसपास मैच कर गया। तो अब 750 की वैकेंसीज आ गई हैं। अब ये 456 वैकेंसीज का इश्यूज अगर क्लियर नहीं होगा तो बाकी वैकेंसीज को कैसे लिया जाएगा, क्योंकि 750 तो निकाल दिया, बीच में बची 20-25 वैकेंसीज, उसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट नहीं होगा। तो अभी क्या वैकेंसी और बचती हैं इस साल आएंगी, अभी इसके बारे में क्या जानकारी और मिल पाएगी हम आगे, तो देखते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने से रहिए। आपको एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि एयर स्टेशन चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट होगी एरो वर्ल्ड की, जिसमें आपको एविएशन के बारे में जानकारी मिलेगी। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और अपने एविएशन की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे आजकल कुछ न्यूज कटआउट फिर मैंने देखे हैं जो 4 अप्रैल की है। जैसे ये एक 4 अप्रैल को मैंने फिर देखा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 519 वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मतलब उनके आसपास 519 का फिगर कहाँ से आया ये मुझे नहीं मिल पाया, बट ओवरऑल मान लेते 519 वैकेंसीज वो कह रहे हैं कि पेंडिंग पड़ी है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बूस्ट कर रहा है, हायरिंग को वो तेजी से काम कर रहा है इस पे, ताकि वो जल्दी कवर कर सके। एक और मैंने न्यूज पढ़ी और इसमें मैंने फिर से जाना कि इंडियन अथॉरिटीज टू हायर मोर एटीसीज टू कीप अप विद द ग्रोइंग ट्रैफिक। जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, यहाँ पर भी उन्होंने बात कही है कि 500 एटीसी की वैकेंसी आने वाली है, और ये न्यूज भी आप देखेंगे 5 अप्रैल की है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो 4-5 अप्रैल में दोनों अलग अलग जो रिपोर्ट हो रही हैं अलग अलग न्यूज चैनल पे, तो ऐसा इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या बिहाइंड है, इसके पीछे ये जानकारी लेना है। तो ये 5 तारीख को और 4 तारीख को उन्होंने फिर बताया कि 500 के आसपास, इन्होंने यहाँ बोला है कि देयर आर मोर देन 500 पोजीशन लेफ्ट टू बी फिल्ड। अभी 500 का डाटा कहाँ से लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने फुलफिल बताया, एग्जैक्ट नहीं बताया, इन्होंने बताया 500 से ज्यादा है। अब 500 वैकेंसीज के फिर से आ रही हैं, 5 तारीख की बात है। इसके बारे में मैंने रिसर्च करी, थोड़ी सी जानकारी लगाई, और फिर मुझे चेक करके एक चीज मिली, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखो, ये न्यूज जब आई 4 और 5 में, उसके बाद उस समय जो मिनिस्ट्री में बात हो रही थी, जो ये 456 वैकेंसीज थी उसको क्लियर करने की बात एक्चुअली वहां पर हो गई है कि ये मिनिस्ट्री बता रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि हाँ ये 456 वैकेंसीज क्लियर कर दी हैं हमारी तरफ से मिनिस्ट्री ने, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चेयरमैन को अब नोटिस दिया जाएगा कि आप इस वैकेंसीज के लिए आप प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट ऐसा क्या हुआ है, तो रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट आ गया है। जी हाँ, 10 अप्रैल का ये डॉक्यूमेंट है। देखिए 4-5 की वो न्यूज थी, वो न्यूज पहले आ रही है, और 10 अप्रैल को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एड्रेस किया है, और उन्होंने बताया कि क्रिएशन ऑफ 456 वैकेंसीज, और यहाँ इन वैकेंसीज को क्लियर कर दिया गया। उन्हें कहा गया इन वैकेंसीज को डिपार्टमेंट फिल करे 456। तो जो पिछले साल मई से इशू पेंडिंग था और कुछ समय पहले से पेंडिंग था, और इन बिटवीन जो 750 वैकेंसी ले ली, उसके अलावा ये 456 वैकेंसीज क्लियर हो गई हैं कोटा। यानी कि इन वैकेंसीज को भी, अब जो बची कुछ वैकेंसीज हैं जो 1245 में से थी, उसमें 756 चली गई हैं, तो ये वैकेंसीज और फुलफिल की जाएंगी। यानी कि एक चांस, अब यहाँ पर ये 4 जो मेरा डाटा आएगा, हम इसे चेक करें दोबारा से, तो हमें मिला 1245 वैकेंसीज थी, उसमें से 756, 400 एक बार और 356 एक बार प्रोसेस हो चुकी हैं। तो बची हुई कितनी वैकेंसीज हैं अगर हम देखें तो 489। अगर मैं आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, मैं एक बार दोबारा से बता दूं आपको। ये 1245 जूनियर एग्जीक्यूटिव खाली थी, ठीक है, और 455 के क्लियर हो गया केस, तो यानी कि अब टोटल वैकेंसीज 4667 डिपार्टमेंट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हो सकती हैं। तो 1245 में से 400 एक बार और 356 को एक बार ले लिया गया, तो 1245 में से अगर 356 को और 400 को घटाएं तो बचता है 489। तो यानी कि अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर 489 वैकेंसीज खाली हैं। इसलिए ये 500 के आसपास का आपको डाटा समझ पा रहा होगा कि 500 का डाटा ये कहां से आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट 500 वैकेंसीज अभी पेंडिंग है, और वो भी जल्दी आ सकती हैं डिपार्टमेंट में। मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके लिए नोटिस निकाल सकता है, बट अभी क्या सच में इतनी जल्दी निकालेगा
ये तो हमें समझ में आया कि वैकेंसी लगभग 500 के आसपास डिपार्टमेंट में खाली हैं। एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज को लेना उसके लिए भी मुश्किल है, चैलेंजिंग है, क्योंकि वो इतने एटीसीज को कैसे ट्रेनिंग देगा? 6 महीने की लंबी ट्रेनिंग होती है, तो एक साथ कैसे देगा, जबकि अभी दूसरा एग्जाम ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है। देखिए, ये एग्जाम जो अभी चल रहा है, लास्ट जो अभी फरवरी में हुआ है, उसका रिजल्ट अभी 4 दिन पहले डिक्लेयर हुआ है। उसके लिए अभी 1 महीना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साइकोप्टिक सब्सटेंस टेस्ट और वॉइस टेस्ट में लग जाएगा, और उसके 1 महीने बाद और ज्वाइनिंग मिलेगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि मई से जून में इन लोगों को ये जो सेकंड प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड एग्जाम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और जून में ये लोग आएंगे। अभी जून में लोग आएंगे तो ये लोग 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे। तो इसका मतलब है कि जुलाई अगस्त से पहले तो शायद वैकेंसी नहीं आ सकती। अगर जो नई वैकेंसी एक डिपार्टमेंट जल्दी लेना चाहे तो वो कोशिश करेगा जुलाई अगस्त में निकाले, क्योंकि 1 महीने का वो आपको टाइम देगा फॉर्म फिल करने के लिए, फिर उसके बाद 1 महीना टेस्ट के लिए, और फिर उसके बाद ऐसे 2-3 महीने लग जाएगा। तो वो हमारे अप्रोक्सीमेशन से कि जुलाई अगस्त में ही नेक्स्ट वैकेंसी हो सकती है। क्यों? उसका एक रीजन और भी है। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो डीजीसीए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है डीजीसीए, ये रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन की। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जो वॉच ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस हैं उसके ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट जारी किया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो स्टाफ है, एटीसी लोग हैं, उन पे काम का बर्डन बढ़ रहा है, उनके काम को रिलैक्सेशन दिया जाए उनको। उसके गाइडलाइन दी थी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि उनसे ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा, उनके आवर्स फ्री होंगे, लिमिटेड आवर्स होंगे पूरे वीक में, केवल उतना ही काम वो करेंगे, उससे ज्यादा और किसी काम में वो नहीं जाएंगे। ये मैंने पूरा डाटा लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैक्सिमम 1 महीने में कितने घंटे ड्यूटी कर सकते हैं, 1 वीक में कितना ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये कंपोजिशन, ये जो लिमिटेशंस थी, ये 10 मार्च से लागू होनी थी, बट डिपार्टमेंट अभी 356 वैकेंसीज प्रोसेस ही कर रहा था, तो उन्होंने भी ये अपना जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, ये नोटिफिकेशन दिया गया है, जो 10 तारीख से लागू होने वाली थी वो लगभग अब 9 जून पर हो गई है। अब उसको बता दिया गया है कि वो वॉच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की जो नॉर्म्स हैं वो अब 9 जून के बाद फुलफिल की जाएंगे, जब 356 वैकेंसीज को कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि जुलाई अगस्त में जो अनसक्सेसफुल हो गए हैं लोग, मेरे हिसाब से वो मान सकते हैं कि वो प्रिपरेशन के लिए रेडी रहें, और इस बार जो अपना पूरे टेस्ट के लिए कंप्लीट थोरोफुल आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए। सीबीटी टेस्ट होगा 2 घंटे का, एक सिंपल सा टेस्ट, और आप उसको क्वालिफाई करेंगे इस बार। सो कोई भी निराश मत होइए। ये जो नई वैकेंसीज का, जो पुरानी वैकेंसीज है, ये शॉर्ट आउट हो चुकी हैं 10 अप्रैल को, अभी रिसेंट में 4-5 दिन पहले ये क्लियर हो चुका है। तो यानी कि बची हुई वैकेंसीज जो हैं, जो 1245 में से 756 हटा दिया, तो 489 वैकेंसीज अगर हम माने तो वो 489 वैकेंसीज डिपार्टमेंट में आ सकती है, और हमारे उम्मीद है वो जुलाई अगस्त में उसके लिए नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट निकाल सकता है। यानी कि इस साल के एंड तक वो उसको कंप्लीट कर देंगे प्रोसेस को, और उन लोगों को भी डिपार्टमेंट में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो का एंड। तो आप एक क्रक्स बस इतना ध्यान रखिए कि लगभग अभी डिपार्टमेंट में 490 के या 500 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज हैं, और वो जल्दी ही आएंगी। फिलहाल जो अभी ऑलरेडी प्रोसेस में है, जो 2 वैकेंसीज चल रही हैं, उनके कंप्लीशन होने के बाद, तो वो आप मान के चल सकते हैं जुलाई अगस्त। डिपार्टमेंट को लगेगा तो उससे जल्दी भी करेगा, बट हमारी उम्मीद है कि जुलाई अगस्त में आ जाएगा। जुलाई अगस्त 2023 में आप लोग प्रिपेयर करते रहें इस एग्जाम के लिए, और इस चैनल पर बने रहें, और ऐसी न्यूज जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।